हेलो। आज ना वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। आप चाहे मेरी बाकी जो पोस्ट हैं, पोस्ट वीडियोस जो भी हैं वो चाहे ना देखो, बट आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इसको आप देखिएगा ज़रूर। और वीडियो के साथ मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो ज़रूरी हैं, आपके बहुत काम में आने वाले हैं वो क्वेश्चंस, वो मैं अटैच कर रही हूँ नीचे। वो आप सेव करके रख लीजिएगा, बिकॉज़ वो आपको भी हेल्प करेगा और आपकी फैमिली में किसी को भी, फ्रेंड्स में किसी को भी हेल्प कर सकता है। तो अगर मैं कहूँगी कि आप शेयर कीजिएगा वीडियो। इसलिए नहीं कि इस वीडियो में मुझे व्यूज़ ज़्यादा चाहिए, चाहे तो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। But this is an important information which I'm sharing with you all. So that's why I want you to watch the video. And आपके फ्रेंड्स और फैमिली, उनको भी मदद हो सकती है, तो उनसे भी आप चाहे तो बात शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? वीडियो शेयर करें या नहीं करें। ऑल राइट, द थिंग इज़, काफ़ी लोगों को, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मेरी रिसेंटली एक सर्जरी हुई है। गॉल ब्लैडर स्टोन था। हालाँकि एक ही स्टोन था, बट जब डॉक्टर सर्जरी करने लेकर गए मुझे, तो उन्होंने देखा कि मेरा जो स्टोन है वो लिवर के साथ अटैच हो गया है। अ, मतलब इट वाज़ नॉट कमिंग आउट, लिवर से वो निकाल के नहीं ला पा रहे थे। तो उनको लिवर का एक छोटा-सा पोर्शन उन्हें कट करना पड़ा मेरे लिवर से। एंड तो इसलिए थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन हो गया था। एंड बट देन दे हैव डन इट सक्सेसफुली। तो इसी वीडियो के ज़रिए मैं, अगर डॉक्टर्स भी देख रहे हैं ये वीडियो, तो मैं कहना चाहूँगी कि आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। जो मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरुलप्पन सर, उन्होंने ही मेरे पापा का भी सर्जरी किया है, एंड दैट वाज़ ऑल्सो डन सक्सेसफुली। पापा का भी इस बार कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी था, क्योंकि पापा का जो गॉल ब्लैडर का स्टोन था और उनका एक स्टोन बाइल डक्ट में अटक गया था। तो वहाँ से उस स्टोन को निकाला डॉक्टर शानमुगनाथन साहब, और उन्होंने निकाला था सक्सेसफुली। एंड उसके बाद गॉल ब्लैडर का सर्जरी किया डॉक्टर अरुलप्पन सर ने। दोनों ही डॉक्टर, डॉक्टर शानमुगनाथन साहब और डॉक्टर अरुलप्पन साहब, दोनों ही श्री रामचंद्र मेडिकल सेंटर चेन्नई, वहाँ उनका मतलब वहाँ उस हॉस्पिटल से वो ट्रीटमेंट करते हैं। आई एम नॉट अवेयर कि अगर वो किसी दूसरे सेंटर या चैम्बर में कहीं बैठते हैं, मुझे उसका नहीं पता है। बट डेफिनेटली श्री रामचंद्र मेडिकल सेंटर में आप अगर आप मतलब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उनका आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो आई वॉन्ट टू टेल देम दैट आई एम सो ग्रेटफुल for saving my life, for saving my dad's life. I'm so grateful. And not just the doctors, डॉक्टर की पूरी जो टीम थी, दे ऑल वेर सो गुड, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली काइंड पीपल। डॉक्टर की पूरी टीम, इसके बाद जितने भी नर्सेस थे, सब ने इतना केयर किया। इवन श्री रामचंद्र मेडिकल सेंटर में जितने भी एडमिन के स्टाफ थे, जो पेशेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, फार्मेसी में, सब लोग, इवन जो हाउस कीपिंग के स्टाफ थे, सब लोग, एवरीवन वाज सो गुड, एक्सट्रीमली काइंड पीपल दे आर। ऑलराइट। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि कभी भी, भगवान ना करे, कभी भी अगर ज़रूरत पड़ जाए, तो आप इस हॉस्पिटल को कंसिडर कर सकते हैं। And if it is something related to gastro, you can contact Dr. Shanmuganathan sir. And if any kind of surgery is required, then Dr. Arulappan sir is also there. तो दोनों का नाम भी मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं हमने तो एक्सपीरियंस किया है, तो इसलिए उसके बेसिस पर मैं रिकमेंड करूँगी। And I'm grateful. I'm grateful to all of them, to the hospital, the entire team, the nursing team, the doctors team, everyone. Thank you so much, and thank you God. Thank you God कि मैं आज आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। Thank you God. I'm all right, you know. And
सर्जरी थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी बिकॉज़ आई थिंक विदिन एन आवर आई वाज़ सपोज्ड टू बैक टू माय सेंसेस, अ, 1 घंटे में, लेकिन मुझे कुछ 3 साढ़े 3 घंटे लग गए थे वापस सेंस में आने में, टू कम बैक टू माय सेंसेस। सो साढ़े 3-4 घंटे के आसपास लग गए थे एंड एनीवेज़, सो आई एम एब्सोल्युटली फाइन, द सर्जरी वाज़ सक्सेसफुल। फाइन मतलब मैं अभी भी हीलिंग मतलब रिकवरी कर रही हूँ, बट आई एम ऑलराइट, आई नो दैट आई एम हीलिंग, लाइक it will take probably hardly few more days, but I'll become all right, absolutely. So इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि इफ़ यू एवर, गॉड फॉरबिड, इफ़ यू एवर नीड, यू कैन टेक देयर हेल्प। लेकिन आज जो मेन इम्पोर्टेंट जो बात है जो मैं आप लोगों से करने आई हूँ वो ये कि लाइक आप में से काफ़ी लोगों को शायद पता होगा कि आई एम एन एक्टर, और बट काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि बिफोर बिकमिंग एन एक्टर, एक्टर बनने से पहले मैंने हॉस्पिटल में जॉब किया है। लगभग 3 साल मैंने हॉस्पिटल में जॉब किया है एंड पेशेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट में। पेशेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से आपको गाइडेंस मिलता है कि आप कौन से डॉक्टर, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो आपको गाइड करते हैं कि आप कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, उनका अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। उनका अपॉइंटमेंट आपको इवन वहीं से मिलता है, पेशेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट से आपको मिलता है। और इसके बाद आपके जो टेस्ट हैं उसमें वो गाइड करती हैं कि कहाँ आप कौन से डिपार्टमेंट से जाके आपको टेस्ट करवाने हैं, और फिर टेस्ट रिपोर्ट कलेक्शन, फिर आप डॉक्टर को दिखाना, एंड देन इफ एनी सर्जरी इज नीडेड। सो थ्रू आउट द प्रोसीजर, when you are in the hospital, during that medical procedure you are going through, um, they guide you throughout, all right, along with doctors and nurses and everyone, जो एडमिन के स्टाफ होते हैं और स्पेशली जो पेशेंट सर्विसेज में होते हैं, दे हेल्प the patients throughout in the whole journey in this entire process. तो मैं उसी डिपार्टमेंट में थी और लगभग 3 साल मैंने काम किया था एंड इट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस, आई वुड से। आई रियली फील प्राउड कि मैंने इस डिपार्टमेंट में काम किया है। खैर, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि on this on the basis of this experience, first of all, my own treatment, how I have uh, like gone through this whole tough situation, and also on the basis of कि मैंने मेडिकल फील्ड में एक छोटा सा पीरियड मैंने वहाँ बिताया है, अराउंड डॉक्टर्स, अराउंड मेडिकल टीम, एंड helping the patients. So I have experienced it on this basis, इसके बेसिस पर, इसके आधार पर ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। ठीक है, आप में से कई लोग ये शायद अग्री करेंगे कि जब भी हम किसी मेडिकल प्रॉब्लम में आते हैं, लाइक चाहे वो हम खुद फेस कर रहे हों या फिर हमारी फैमिली, एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर मुझे कुछ होता है तो आई डोंट फियर मच, आई डोंट नो, सम फॉर सम रीज़न आई डोंट फियर मच। बट अगर फैमिली में किसी को कुछ होता है, चाहे कोई भी हो, मम्मी पापा, एनी वन इन द फैमिली, अगर किसी को कुछ मेडिकल इश्यूज हों तो आई बिकम वेरी स्ट्रेस्ड, मुझे बहुत घबराहट हो जाती है एंड आई बिकम वेरी केयरफुल ऑल्सो। घबराहट होने की आई थिंक आई हैव नोटिस समथिंग कि जब भी मुझे ना किसी चीज़ को लेकर डर लगता है तो मैं उस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा करती हूँ, एंड आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग टू डू, ऑल राइट। तो बिकॉज मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, और अभी तो पता है क्या एक फैसिलिटी आ गया है हमारे हाथ में कि एआई आने की वजह से, देर आर सो मेनी डिफरेंट एप्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, लेकिन मैं ना खास करके चैट जीपीटी, शायद आप लोगों में से कई लोग, आप में से कई लोग शायद ऑलरेडी एआई यूज़ करते होंगे, चैट जीपीटी यूज़ करते होंगे, और सिमिलरली मैं भी कई बार चैट जीपीटी यूज़ करती हूँ, खास करके जब मुझे कोई रिसर्च करना होता है किसी इंफॉर्मेशन को लेकर। सो जब भी, और
यू वोंट बिलीव, अगर मेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन का रिसर्च करना है तो चैट जीपीटी कैन हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, कई बार वो इंफॉर्मेशन थोड़ा सा इनकरेक्ट भी दे देती, मतलब इट इट गिव्स यू, बट स्टिल आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई चैट जीपीटी को सवाल पूछती हूँ और उसका जो भी जवाब होता है, मैं उसको गूगल में जाके फिर से वेरीफाई करती हूँ इफ़ इट इज़ करेक्ट। मैं इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट में जाती हूँ, पर्टिकुलरली जाके वो वेरीफाई करती हूँ कि इफ़ इट इज़ करेक्ट। सो एआई का आप यूज़ कर सकते हैं। इट डज़न्ट हैव टू बी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चैट जीपीटी ही यूज़ करें, आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो। एंड मेन होता है कि सवाल, राइट क्वेश्चन पूछना। ठीक है। और ये मेडिकल रिलेटेड इश्यूज में चैट जीपीटी बोलें या फिर कोई भी दूसरा ऐप बोले, दे कैन बी रियली रियली यूजफुल। बहुत मदद देती है। लाइक मैंने जो डॉक्टर चूज़ किया है, मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ठीक है, जो हॉस्पिटल चूज़ किया है मुझे उसके बारे में नहीं पता था। खैर, हॉस्पिटल का तो मेरे फैमिली में मेरे भैया ने रेकमेंड किया था, मेरे कज़न ब्रदर ने रेकमेंड किया था, मेरे मामा जी ने रेकमेंड किया था, लेकिन डॉक्टर किनको चूज़ करना है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। सो आई इंक्वायर्ड अबाउट द डॉक्टर्स थ्रू चैट जीपीटी। ठीक है। अ, अब जब मैं हॉस्पिटल में थी, जॉब करती थी, तो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की। जब पेशेंट डॉक्टर के सामने जाते हैं ना, तो वो कई बार भूल जाते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही आपको सवाल पूछेंगे तब आप जवाब देंगे। ठीक है? ज़रूरी ये होता है कि आप जो इश्यू लेकर डॉक्टर के पास आए हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं वो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है? आपको कहीं पर पेन है, वॉमिटिंग फ़ील होता है, या फिर आपको कई जो भी तरह के आपके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? जो भी आपको तकलीफ़ हो रही है, उसके बारे में आप सबसे अच्छा जानते हैं। सबसे बेहतर आप जानते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और मैंने नोटिस किया है कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मैं देखती थी, इवन अब मैं कभी खुद के इश्यूज़ को, मतलब अपनी फैमिली में किसी किसी को लेकर डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो भी मैं नोटिस करती हूँ कि काफ़ी लोग डॉक्टर के पास जाकर चुप हो जाते हैं। आई थिंक दे बिकम नर्वस। शायद कई बार नर्वस हो जाते हैं, संकोच करते हैं, पूछते नहीं हैं, और जो डॉक्टर जो सवाल पूछते हैं उसी का जवाब देते हैं। उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है। ठीक है? और ये घबराहट की वजह से ज़्यादा होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक जगह है जहाँ आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं मेडिकल केयर के लिए, दैट इज़ वन प्लेस जहाँ आपको नर्वस नहीं होना चाहिए, जहाँ आपको सही इन्फॉर्मेशन अपने ओर से, जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो आपको डॉक्टर को खोलकर, मतलब खुलकर आपको बोलना पड़ेगा। वहाँ आप कुछ छुपा नहीं सकते, कोई इन्फॉर्मेशन आप गलत नहीं दे सकते, बिकॉज़ आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी के बेसिस पर डॉक्टर आपको सजेशन देंगे कि आपको क्या चाहिए, कौन-सा, मतलब आपको कौन-सा मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, कौन-सा प्रोसीजर ज़रूरी होगा, या सर्जरी है तो सर्जरी के लिए क्या रिकमेंड करना है। यू नो व्हाटएवर इट इज़, वेदर सर्जरी रिकमेंड करना है या बिना सर्जरी के मेडिसिन के ऊपर ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जो व्हाटएवर डॉक्टर विल डिसाइड, जो भी डॉक्टर डिसाइड करेंगे, वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि अ, आप उनको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है? फर्स्ट, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग टू डू, कि आप उनको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे, उसके बेसिस पर वो आपको टेस्ट रिकमेंड करेंगे। ठीक है? मैं उस टॉपिक में नहीं जाऊँगी कि डॉक्टर्स अननेसेसरीली, काफ़ी डॉक्टर्स होते हैं जो अननेसेसरी टेस्ट रिकमेंड कर देते हैं। मैं उस टॉपिक में नहीं जाऊँगी, वो अलग टॉपिक है। ठीक है? आज मैं जिन डॉक्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ, वी आर कंसिडरिंग कि वो अच्छे डॉक्टर्स हैं। अब वहाँ अच्छे डॉक्टर्स के पास भी अब आप जब जाएँगे, तो आपको सबसे पहले तो पूरा अपना जो इश्यू है वो खोल कर आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है? जो आपके प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है? उसके बेसिस पर वो आपको टेस्ट रिकमेंड करेंगे, और वो टेस्ट आप करवा के आओगे, देन दे कैन गिव यू द राइट ट्रीटमेंट, द राइट केयर व्हाट यू नीड। ठीक है? वहाँ जाकर अगर आप चुप हो गए, तो वहाँ कई बार आपकी चुप्पी के कारण
it becomes difficult for the doctor to treat you correctly. All right. कई बार ऐसा ऐसा नहीं होता है कि कई बार पेशेंट मतलब घबरा जाते हैं, काफ़ी बार ये होता है क्योंकि वो भूल भी जाते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ और जो मैं अपनी फैमिली को बोलती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, कि जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो यू टेक अ नोटपैड या फिर एक पेपर ले लो आप। उसमें आप 1 दिन पहले आप पहले लिखो कि आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? क्या-क्या इश्यूज़ आपके शरीर में है, वो आप अच्छे से 1, 2, 3, 4 करके नोट करके आप लिख लीजिए। उसके बाद देन यू डू अनदर थिंग कि आपने इश्यूज़ नोट कर लिए एंड इससे रिलेटेड आपके जो सवाल हैं, ठीक है? क्या आप डॉक्टर को पूछोगे? ठीक है? वो भी सवाल, कुछ-कुछ सवाल तो आपको व कुछ सवाल आप लिख पाओगे और कुछ सवाल आपको वहाँ जब आपका कंसल्टेशन चल रहा है तब आपको करना पड़ेगा, ठीक है? वहाँ चुप रहने से नहीं चलेगा। तो राइट डाउन द प्रॉब्लम्स, राइट डाउन द बेसिक क्वेश्चन व्हाट यू विल आस्क देम एंड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इज़ आप क्या-क्या दवाई लेते हैं? करंट मेडिसिन्स, ठीक है? आप जो भी इश्यूज़ के साथ आप जा रहे हो डॉक्टर के पास, एक तो इश्यू क्या है, क्या-क्या तकलीफ़ है आपको वो नोट कीजिए। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो 3 चीज़ें आपको नोट करनी है। फर्स्ट, जो आपको इश्यू है, उससे रिलेटेड जो-जो पॉइंट है वो आपको नोट करना पड़ेगा। दर्द है, कहाँ है, वॉमिट होता है, नहीं होता है, जो भी आपको लिखना है कि मुझे ये तकलीफ़ है, वो आप नोट करेंगे। सेकंड इज़ बेसिक कुछ सवाल जो आपको आप डॉक्टर से पूछना चाहते हो, वो भी आप नोट कर लीजिए। थर्ड जो मेजरली इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आप करंटली क्या-क्या मेडिसिन लेते हैं। क्या दवाई आप लेते हैं, इनटेक करते हैं। आपको प्रेशर है तो प्रेशर प्रेशर की दवाई आप मेंशन करोगे, शुगर है उसका दवाई मेंशन करोगे, कोई भी अलग सा कुछ दवाई लेते हैं, आयुर्वेदिक लेते हैं या जो भी लेते हैं, ठीक है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक जो भी लेते हैं, आप वो मेंशन करेंगे। बिकॉज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है। बिकॉज़ डॉक्टर जो तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, उसके बेसिस पर डॉक्टर आपका जो ट्रीटमेंट है, वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है डॉक्टर के लिए, ऑलराइट? मतलब उसी आपकी इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वो आपको टेस्ट रिकमेंड करते हैं और उस टेस्ट के रिपोर्ट के बेसिस पर वो आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं, ऑलराइट? सो दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर कि आपने डॉक्टर को सही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ऑलराइट? नाउ मैंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो वीडियो में कहना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं वो सेट ऑफ क्वेश्चंस में लिख कर, अगर मैं ये मतलब मोस्ट प्रॉब्ली मैं ये वीडियो यूट्यूब में भी शेयर करने वाली हूँ और मेरे सारे सोशल मीडिया में मैं शेयर करूँगी। तो ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं यूज़ करती हूँ यूजुअली टू सर्च फॉर अ गुड डॉक्टर, और डॉक्टर से मिलने के बाद ड्यूरिंग कंसल्टेशन जो मैं सवाल पूछती हूँ, या ट्रीटमेंट के पहले जो मैं सवाल पूछती हूँ, या ट्रीटमेंट हो जाने के बाद जो मैं सवाल पूछती हूँ, उसके कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप वो क्वेश्चंस ज़रूर से सेव करके रखें और वो क्वेश्चन ज़रूर आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में सबके साथ आप शेयर करें, ताकि सबको इससे हेल्प हो, ठीक है? तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आप चैट जीपीटी को या जो भी आप ऐप, एआई का ऐप यूज़ करते हैं, वहाँ वो सवाल पूछ सकते हैं। वो आपको हेल्प करेगा अच्छे डॉक्टर को ढूँढने में। टू फाइंड आउट द राइट काइंड ऑफ डॉक्टर यू नीड, वो ढूँढने में आपको वो सवाल हेल्प करेंगे, ठीक है? उसके बाद जब आप डॉक्टर से मिलेंगे, तो वहाँ क्या सवाल पूछने हैं, वो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे और आपका ट्रीटमेंट जब हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या सवाल पूछने हो, वहाँ तब भी आपको कुछ सवाल पूछने होते हैं, ठीक है? तो वो भी सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो आई विल रिकमेंड, प्लीज़ सारे सवाल जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप सेव ज़रूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम जब भी, भगवान ना करे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन भगवान ना करे कभी भी कोई तकलीफ हो, बट अगर कोई तकलीफ होती है, शारीरिक कोई परेशानी होती है, कभी भी आपको डॉक्टर मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़े, तो आप ये क्वेश्चंस जो आपने सेव किया है वो ज़रूर एक बार देख लें और उसको यूज़ करें, ठीक है?
मैं भगवान से प्रे करूँगी कि आप सब लोग बहुत स्वस्थ रहें, हमेशा आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब लोग स्वस्थ रहें, हँसी-खुशी रहें, आई विल प्रे टू गॉड कि यू ऑल शुड बी हेल्दी ऑलवेज़। बट कभी भी कोई तकलीफ हो, मेडिकल रिलेटेड इश्यूज़ हों, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो आस्किंग द राइट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि वी शुड बी एबल टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। तो मैं आपसे ये सेट ऑफ क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ। प्लीज नोट देम डाउन, ऑलराइट, सेव देम। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। बहुत लंबा वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था। सो आई वॉज ट्राइंग टू टॉक, मतलब थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बात करने की भी कोशिश कर रही थी, बट ये क्वेश्चंस आप ज़रूर सेव कर लीजिएगा, इट विल हेल्प यू। ऑल राइट, यू टेक केयर, and I will see you again next time.